जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा पोजीशन क्या होती है, या हॉस्पिटल पोजीशन कितनी होती है, या फिर सर्जिकल पोजीशन किसे कहते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझेंगे पोजीशन क्या होती है और समझेंगे सर्जिकल पोजीशन क्या है। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ सर्जिकल पोजीशन, आप हेडिंग डाल लीजिए सर्जिकल पोजीशन। मैं बताऊंगा सर्जिकल पोजीशन क्या होती है। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ, ऑल्थो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्जन। जो सर्जिकल पोजीशन होती है वह चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, सर्जन को। किसको होती है, सर्जन को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह कैसी स्थिति चूज करे, कैसे पोजीशन चूज करे। तो आगे क्या लिखा, टू आर सिलेक्ट पार्टिकुलर पोजीशन। सर्जन ही क्या करता है, सिलेक्ट करता है किसके, पार्टिकुलर पोजीशन। जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार की पोजीशन को सिलेक्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द पेशेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग द पेशेंट इन द पोजीशन ऑफ चॉइस दैट ऑफ द एनेस्थीसिया और स्टाफ नर्स और द ओटी टेक्नीशियन। इसके कहने का मतलब है जो पार्टिकुलर पोजीशन है उसको कौन चूज करेगा, सर्जन। फिर उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेशेंट को किस प्रकार से, कहां पर, बेड पर, किस ओटी टेबल पर लिटाना है, उसको कौन चूज करेगा, एनेस्थीसिया। क्या चूज करेगा, एनेस्थीसिया। और कौन चूज, स्टाफ नर्स, जो स्टाफ में नर्सेज होंगी वो चूज करेंगे। फिर आगे क्या, या फिर ओटी टेक्नीशियन वाले क्या करेंगे, चूज करेंगे। ओटी टेक्नीशियन वाले चूज करेंगे या चॉइस करेंगे कि किस पेशेंट को किस प्रकार की पोजीशन में रखना है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं सर्जिकल पोजीशन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं टाइप ऑफ पोजीशन, पोजीशन कितने प्रकार की होती हैं। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ पोजीशन, पोजीशन कितने प्रकार से होती हैं। तो जैसा कि क्या है, टाइप ऑफ पोजीशन, आप हेडिंग डाल लेंगे टाइप ऑफ पोजीशन। तो आगे क्या लिखा, पोजीशन आर डिवाइड इनटू 9 टाइप। क्या है, आगे लिखा जाएगा डिवाइड इन 9 टाइप। ठीक है, इसके कहने का मतलब जो पोजीशन है इसको 9 टाइप में, 9 प्रकार में डिवाइड किया गया है। फिर जैसा कि आप समझेंगे पहला पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ आप नाम याद करते चलेंगे, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा एक एक करके पोजीशन को आपको एक्सप्लेन कर देंगे विद एग्जाम्पल, आपको इमेज में दिखाते हुए। तो जैसा कि क्या है, पहला क्या है, सुपाइन पोजीशन। क्या है, सुपाइन पोजीशन। दूसरा क्या है, प्रॉन पोजीशन। क्या है, प्रॉन पोजीशन। क्या है, प्रॉन पोजीशन। ठीक है, फिर अगला क्या है, लैटरल पोजीशन। तीसरा क्या है, लैटेरल पोजीशन। क्या है, लैटेरल पोजीशन। क्या है, लैटेरल पोजीशन। फिर चौथा क्या है, लिथोटॉमी पोजीशन। क्या है, लिथोटॉमी पोजीशन। क्या है, लिथोटॉमी पोजीशन। फिर अगला क्या है, 5वें नंबर की पोजीशन क्या है, नी चेस्ट पोजीशन। क्या है, नी चेस्ट पोजीशन। क्या है, नी चेस्ट पोजीशन। फिर अगला क्या है, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। क्या, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। क्या, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। फिर 7वां नंबर क्या है, फाउलर्स पोजीशन। क्या, फाउलर्स पोजीशन। क्या है, फाउलर्स पोजीशन। और इसी को क्या कहते हैं, सिटिंग पोजीशन। क्या है, सिटिंग पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटिंग पोजीशन। क्या कहते हैं, सिटिंग पोजीशन। इसी को सिटिंग पोजीशन भी कहते हैं। फिर अगला 8वां नंबर क्या है, सिम्स पोजीशन। क्या है, सिम्स पोजीशन। क्या है, सिम्स पोजीशन। फिर क्या है, 9 नंबर क्या है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे 9 टाइप के पोजीशन क्या है और उनके नाम क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं एक एक पोजीशन इमेज के साथ साथ। हम समझेंगे पहले टाइप की पोजीशन क्या है। तो जैसा कि क्या है, पहला टाइप की पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन। क्या है, सुपाइन पोजीशन। क्या है, सुपाइन पोजीशन। क्या है, सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इन द सुपाइन पोजीशन लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस ऑफ फ्रंट साइड। इसके कहने का मतलब है जो सुपाइन पोजीशन होता है इसमें पेशेंट क्या होता है या फिर कोई व्यक्ति क्या होता है, सीधे लिटाया जाता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टली इसको लिटाया जाता है एकदम सीधे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली लिटाया जाता है और उसका जो फेस होता है वो फ्रंट साइड हो जाता है। क्या होता है, अपर साइड या फिर फ्रंट साइड में एकदम सामने दिखने लगता है। और फिर आगे समझते हैं क्या है, इंडिकेशन। इसके इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, प्रोवाइड रेस्ट। पेशेंट को या फिर किसी पर्सन को क्या किया जाता है, रेस्ट प्रदान करने के लिए क्या करते हैं,
इसको एडवाइज करते हैं। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? संकेत। किसके किस चीज के लिए इसको संकेत किया जाता है कि इसको देना है, इसको किस प्रकार की पोजीशन की आवश्यकता है। फिर अगला क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप सुपाइन पोजीशन को प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला क्या है? लेपेरो। क्या है? लेपेरो, सॉरी यहाँ पर चेंज हो गया, क्या है? लेपेरो क्या है? लेपेरोटोमी। क्या है? लेपेरोटोमी। लेपेरोटोमी का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार की स्टमक, सॉरी क्या है? किसी भी प्रकार की एब्डोमेन सर्जरी, एब्डोमाइनल सर्जरी करना होता है, एब्डोमाइनल पेन होता है, तो क्या करते हैं आप? लेपेरोटोमी करते हैं ना। तो इसलिए लेपेरोटोमी में क्या प्रोवाइड किया जाता है? आपको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर क्या? ईएनटी, किसी प्रकार की या आंख में या फिर नाक में या फिर थ्रोट में किसी प्रकार की दिक्कत है तो क्या आप क्या ईएनटी की सर्जरी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्या? सर्जरी। ईएनटी सर्जरी में क्या प्रोवाइड किया जाता है? सुपाइन पोजीशन। फिर क्या? सीपीआर। यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको सीपीआर की जब आवश्यकता होती है तो क्या होता है? सीपीआर में कौन सी पोजीशन होती है पेशेंट की? सुपाइन पोजीशन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सुपाइन पोजीशन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं अगला टाइप प्रोन पोजीशन क्या है। अब हम समझेंगे सेकेंड टाइप की पोजीशन क्या है? प्रोन पोजीशन। क्या है? प्रोन पोजीशन। क्या है? प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन में क्या होता है? जैसा कि लिखा हुआ है, इन द प्रोन पोजीशन पेशेंट फ्लैट विथ चेस्ट डाउन एंड बैक साइड अप। इसके कहने का मतलब है प्रोन पोजीशन में पेशेंट क्या करता है? फ्लैट होता है। क्या? फ्लैट के साथ साथ चेस्ट को डाउन करता है। फ्लैट मतलब समतल, एकदम सीधा रहेगा। और क्या होगा? चेस्ट एकदम, चेस्ट नीचे रहेगा एंड बैक साइड अप रहेगा, बैक साइड ऊपर रहेगा और पेट के बल एकदम सीधे रहेगा। क्या होगा? पेशेंट एकदम सीधा रहेगा समतल होकर के, और उसका बैक साइड जो होगा तो क्या होगा? बैक साइड उसका ऊपर हो जाएगा और चेस्ट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और क्या है इसके इंडिकेशन? इंडिकेशन मतलब क्या होता है? संकेत। संकेत क्या है? कहाँ कहाँ पर या संकेत किया जाता है, कहाँ कहाँ पर या प्रोवाइड किया जाता है। कहा? प्रोवाइड रेस्ट। क्या है? प्रोवाइड रेस्ट। क्या होता है? प्रोवाइड रेस्ट मतलब होता है कि रेस्ट को प्रदान करने के लिए या आप रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? रेस्ट के लिए आप प्रोन पोजीशन की स्थिति में हो सकते हैं। फिर अगला क्या है? रेस्ट इन बैक इंजरी। क्या है? रेस्ट इन बैक इंजरी। जब बैक किसी प्रकार की आपको बैक में क्या होता है? आपको चोट लगती है, फिर इंजरी होती है, तो क्या करते हैं? उसमें रेस्ट प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? आप प्रोवाइड करते हैं प्रोन पोजीशन। आप प्रोन पोजीशन की स्थिति में हो जाते हैं। वरना क्या होगा? जब आप बैक साइड ही लेट जाएंगे या फिर आप सुपाइन पोजीशन में जब लेट जाएंगे तो आपको बैक साइड में दर्द होने लगेगा या पेन होने लगेगा। फिर अगला टाइप क्या है? स्पाइनल सर्जरी। क्या होता है? स्पाइनल सर्जरी, आप किसी प्रकार की स्पाइनल सर्जरी हो रही है या फिर हड्डियों की सर्जरी हो रही है, बैक साइड में आपको किसी प्रकार की सर्जरी हो रही है, तो क्या होगा? आपको प्रोवाइड क्या किया जाए? प्रोन पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रोन पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पोजीशन का सेकेंड टाइप प्रोन पोजीशन क्या है और वह कहाँ कहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, संकेत दिया जाता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लें। हम समझेंगे थर्ड टाइप की पोजीशन क्या है? लैटेरल पोजीशन। क्या है? लैटेरल पोजीशन। तो समझते हैं लैटेरल पोजीशन क्या है। आप इमेज में देखते रहे, जैसा कि क्या? इन द लैटेरल पोजीशन रिफर्स टू वन ऑफ द बेड lie on a table operating room during a procedure। इसके कहने का मतलब है जो लैटेरल पोजीशन है इसमें रिफर किया जाता है या एक साइड में लेटा जाता है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। कहाँ पर? ओटी या फिर टेबल पर। कहाँ? किस टेबल पर? ऑपरेटिंग रूम वाले टेबल पर लिटाया जाता है एक साइड में ड्यूरिंग अ प्रोसीजर के दौरान। और आप समझेंगे इसके इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन का मतलब क्या है? संकेत। क्या कहाँ पर है? इंडिकेट किया जाता है। तो जैसे कि क्या पहला है? सर्जरी ऑफ द थोरैक्स, कि गले की सर्जरी में क्या होता है? जैसे गले की सर्जरी में जिस साइड में सर्जरी होना है उस साइड को ऊपर रखेंगे और दूसरा साइड नीचे रहेगा। एक साइड में क्या करेंगे? लिटाएंगे, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। फिर और क्या? किडनी सर्जरी। क्या? किडनी सर्जरी में क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं किसको? लैटेरल पोजीशन को। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे लैटेरल पोजीशन क्या है। अब हम समझेंगे लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है और यह कहां पर इंडिकेट किया जाता है। तो जैसा कि क्या है? इन द लिथोटॉमी पोजीशन पेशेंट लाई डाउन एंड नी अपर साइड। जैसे कहने का मतलब है
जो लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट नीचे लेट जाता है एंड नी अपर साइड, और जो घुटने होते हैं उसके अपर साइड हो जाते हैं या ऊपर हो जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और इसके इंडिकेशन क्या है, आप समझेंगे इसके इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म हो रहा हो तब उसके दौरान क्या होता है, इंडिकेट किया जाता है किसको, लिथोटोमी पोजीशन को। आप इमेज में समझ सकते हैं। और फिर अगला क्या, सर्जरी फॉर पेल्विक एरिया। और जब कभी भी पेल्विक एरिया में सर्जरी की जाती है तो क्या प्रोवाइड किया जाता है, तब लिथोटोमी पोजीशन को इंडिकेट किया जाता है। फिर अगला क्या, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आपको गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो क्या होगा, आपको लिथोटोमी पोजीशन में रहना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लिथोटोमी पोजीशन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप की पोजीशन क्या हम समझेंगे। अगले टाइप की पोजीशन क्या है, तो जैसा कि क्या है, नी चेस्ट पोजीशन। फिफ्थ टाइप की पोजीशन क्या है, नी चेस्ट पोजीशन। आप समझते हैं नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है, आप इमेज में देखते रहे। क्या लिखा हुआ है, इन द नी चेस्ट पोजीशन may be useful in certain medical situation। इसके कहने का मतलब है जो नी चेस्ट पोजीशन होता है मेडिकल सिचुएशन में क्या होता है, यूजफुल होता है। मेडिकल सिचुएशन में यूजफुल होता है। फिर आगे क्या लिखा, दियर हिप्स एंड नी। जो आपके हिप बोन है एंड नी आपके घुटने हैं वो क्या होंगे, सो दैट दियर नीज रीच दियर चेस्ट। जो आपके नी है घुटना है वो कहाँ पहुंचेंगे, रीच दियर चेस्ट। आपके कहां पर पहुंचेंगे, चेस्ट में पहुंचेंगे, सीने में पहुंचेंगे। ये नी है, ये नीज है, घुटने हैं, और ये क्या है, हिप बोन है। तो आपस में क्या होंगे, रीच करेंगे, रीच पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके इंडिकेशन क्या है। तो जैसे कि पहला क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन सर्जन प्रोवाइड करता है। जब क्या होता है, जब किसी प्रकार की रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है तो क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन जब रेक्टल के एनस के थ्रू क्या होता है, आपको जब आपके नी और हिप बोन आपस में जुड़ जाएंगे तो रेक्टल जो एनस वाला पार्ट होगा तो आपको इजीली दिखने लगेगा या डॉक्टर को दिखने लगेगा। इसलिए कैसे प्रोवाइड करते हैं, नी चेस्ट। और क्या है, वजाइना एग्जामिनेशन। और क्या करते हैं, वजाइना एग्जामिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, नीचे पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होती है, जब आपके किसी प्रकार की जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके जो सिग्मोइड वाला पार्ट होता है, क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है पार्ट। एक सिग्मोइड क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन वाला पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, उसको उसमें जब किस प्रकार का एग्जामिनेशन करना होता तो कौन उसे क्या कहते हैं, जब उसमें एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसको सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो इसलिए क्या कौन से पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, नी चेस्ट पोजीशन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे फिफ्थ टाइप की पोजीशन क्या है, नी चेस्ट पोजीशन, और इसको इंडिकेशन क्या है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम समझेंगे सिक्स टाइप की पोजीशन क्या है। तो सिक्स टाइप की पोजीशन क्या है, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन क्या होती है, आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लें, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। तो ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, इन द ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन द पेशेंट इज लेड सुपाइन ऑन द सर्जिकल बट हेड डाउन कंपेयर टू। कहने का मतलब है जो ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन होती है इसमें पेशेंट क्या होता है, सुपाइन की तरह लेट जाता है। सर्जिकल टेबल या क्या रहेगा, सर्जिकल टेबल। क्या सर्जिकल टेबल जो होती है उस पर सुपाइन की तरफ लेट जाता है, बट हेड डाउन कंपेयर टू फॉरवर्ड। लेकिन क्या होगा, जो आपका हेड होगा वो डाउन होगा, एकदम सुपाइन पोजीशन, सुपाइन होगा एकदम सीधा होगा, लेकिन क्या होगा, हेड आपका डाउन हो जाएगा कंपेयर टू फुट, और फुट ऊपर हो गया। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका हेड यहाँ पर आ जाएगा और पैर वहां पर चले जाएंगे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। कंप्लीट समझ लें इमेज देखकर और साथ साथ राइटिंग करके। क्या है, और इसके इंडिकेशन क्या है, पेल्विक एग्जामिनेशन। जब किसी प्रकार की पेल्विक कैविटी में या पेल्विक कैविटी में होने वाले जो जितने आर्गन होते हैं उनका एग्जामिनेशन करने के लिए। और क्या, हाइपोटेंशन में प्रोवाइड किया जाता है। क्या चीज आपको इंडिकेट किया जाता है, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। क्या, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। हाँ, एक चीज होती है जो आपका ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार का बना होता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। क्या कहते हैं, बर्ग पोजीशन। और यदि आपका यही ग्राफ इस प्रकार से बनने लगता है, क्या होता है, आपका यही ग्राफ क्या होता है, आपका इस प्रकार से जब बनने लगता है तो क्या होता है, आपका यही, इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांस। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रेंडेनबर्ग
ट्रेंडेनबर्ग क्या है? ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन क्या है? ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन किसे कहते हैं? बस सेम इसी का उल्टा, बाकी प्रोवाइड बस सेम रहता है, ठीक है। इंडिकेशन कुछ चेंज होते हैं, क्या होता है? रिवर्स ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन किसे कहते हैं? बस आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख लें। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन क्या होती है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम समझेंगे फाउलर्स पोजीशन क्या होती है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए, फाउलर्स पोजीशन या 7 टाइप की पोजीशन है। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इन द फाउलर पोजीशन द पेशेंट सिटिंग 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल। तो जैसा कि फाउलर पोजीशन में क्या होता है, फाउलर पोजीशन में पेशेंट जो होता है वो सिर्फ सिटिंग करता है, बैठता है कितने डिग्री एंगल पर? 45 डिग्री एंगल टू 60 डिग्री एंगल पर बैठता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस पोजीशन इज आल्सो नोन एज सिटिंग पोजीशन, और इसे बैठने वाले पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। और फिर आप समझते हैं इसके इंडिकेशन क्या है और यहाँ कहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। कि पहला क्या है, हेड सर्जरी। क्या है? हेड सर्जरी। जब किसी प्रकार की खोपड़ी में सर्जरी करने के लिए या ब्रेन सर्जरी या किसी भी प्रकार की जब सर्जरी की जाती है हेड में, तो क्या होता है, क्या इंडिकेट किया जाता है? सिटिंग पोजीशन। फिर अगला क्या है, चेस्ट सर्जरी। चेस्ट जब आपको यूं हार्ट की सर्जरी जब होती है तो किस प्रकार किस पोजीशन में होते हैं? फाउलर पोजीशन। फिर क्या होता है, शोल्डर सर्जरी। क्या? शोल्डर सर्जरी में इंडिकेट किया जाता है क्या चीज? फाउलर पोजीशन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाउलर पोजीशन क्या होता है, या फिर इसे सिटिंग पोजीशन भी कहते हैं। तो इसलिए वीडियो को वॉच करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, समझेंगे 8वें टाइप की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है? सिम्स पोजीशन। क्या है? सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में क्या होता है, जैसा कि लिखा हुआ है, इन द सिम्स पोजीशन द पेशेंट लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड। क्या है? लेफ्ट साइड। इसके कहने का मतलब है सिम्स पोजीशन में जो पेशेंट होता है वो क्या करता है? लेफ्ट साइड को लेट जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। फिर इसके इंडिकेशन को समझेंगे। तो इसके इंडिकेशन क्या है या कहां पर इंडिकेट किया जाता है? तो पहला क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन। क्या है? रेक्टल एग्जामिनेशन। जब मैंने पीछे ही बता चुका हूँ रेक्टल एग्जामिनेशन क्या होता है। आप एनएस के थ्रू किसी भी प्रकार का रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या है? रेक्टल एग्जामिनेशन। और रेक्टल एग्जामिनेशन के कौन सी पोजीशन इंडिकेट की जाती है? सिम्स पोजीशन। फिर क्या? इनेमाज क्या होता है? आपको जब किसी भी एनएस के थ्रू आपको जब ड्रग दिया जाता है, कुछ लोगों में कब्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन। तो क्या प्रोवाइड किया जाता है? उसको इनेमाज दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसका जो मल या स्टूल है वो एकदम साफ होकर के बाहर हो जाए। तो क्या होता है? इनेमाज वही होता है। तो क्या करते हैं, जब इनेमाज देना होता है तो सिम्स पोजीशन उसको इंडिकेट करते हैं। फिर अगला क्या? वजाइनल वॉल प्रोलैप्स। जब आप क्या करेंगे सिम्स पोजीशन में, कोई भी लेडीज होगी या महिला होगी, जब सिम्स पोजीशन में लेटी होगी तो उसमें क्या होगा? वजाइनल वॉल प्रोलैप्स। जो वजाइनल वॉल होती हैं वो क्या होंगी? थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेंगे। प्रोलैप्स का मतलब आगे बढ़ना। क्या है? आगे बढ़ना। जैसा कि क्या होता है, जब एक मेल एंड एक फीमेल गैमेट आकर के आपसी में जब ज्वाइन करते हैं, जाइगोट बनता है, तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपका स्पर्म होगा वो क्या होगा? सीधे आगे बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? प्रोलैप्स होता है। वजाइनल वॉल में क्या होता है? प्रोलैप्स होता है, ताकि जाकर के यूट्रस में पहुंच जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सिम्स पोजीशन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं 9 टाइप की पोजीशन क्या है। ये 9 टाइप की पोजीशन क्या है? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या है? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में क्या होता है, इन द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन द पेशेंट लाइज ऑन द बैक साइड लोअर बट नीज अप एट 90 डिग्री एंगल। इसके कहने का मतलब है जो डॉर्सल रिकम्बेंट में पोजीशन, जो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइज होता है, लेटता है, कितने बैक साइड से लेट जाता है या यूं पीठ की साइड से लेट जाता है, लोअर को नीचे को, एंड बट क्या है, बट नीज अप एट 90 डिग्री एंगल, और पैर जो आपके घुटने होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री पर 90 डिग्री एंगल पर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। अब समझते हैं इसके इंडिकेशन क्या है, कहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। तो जैसे कि पहला क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन। क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या इंडिकेट किया जाता है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। फिर दूसरा क्या, वजाइनल एग्जामिनेशन। क्या वजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या इंडिकेट किया जाता है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। फिर अगला क्या, फॉर कैथेटराइजेशन। क्या है, फॉर कैथेटराइजेशन, या यूं कहें कैथेटर लगाने के लिए क्या यूज करते हैं,
क्या इंडिकेट करते हैं? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं 9 टाइप की पोजीशन क्या है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट पोजीशन क्या है या फिर सर्जिकल पोजीशन क्या है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।